मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बजाना ना भूलें। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए लाया हूं ऐसी कहानी एक कि यदि भाग्य साथ दे जाए तो मूर्ख भी हो जाते हैं माला माल। यही कहानी है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आपको नई नई कहानी और नई नई साधनाएं, आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान, रतन रुद्राक्ष सभी ज्ञान मैं दे रहा हूं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट और शेयर करना आपका फर्ज बनता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूं। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया, अगर आपको परायों ने धोखा दिया, तो आप एक बार हमसे संपर्क अवश्य करें। मेरा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस कहानी से आप क्या शिक्षा लेते हैं आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर आप केवल हंसी में ही इस कहानी को ले जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि फागुन के महीने में थोड़ा हंसना भी जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी मर्जी। 4 मूर्ख थे और वो चारों सगे भाई थे। एक बार उनके दिमाग में आया, बुद्धि नहीं थी और सब कुछ था उनके पास, दिमाग में आया कि खेती की जाए। तो किसी ने कहा कि चारों में से सलाह बनाई गई। किसी ने कहा कि मक्का इस रेट बेचती है, जुंदरी इस रेट बेचती है, यानी ऐसे ही सभी शाखाओं के नाम गिनाए। तो एक बोला कि भैंस बहुत महंगी बेचती है, ऐसा करो अपने खेत में भैंस करो, भैंस की खेती कर लो। तो दूसरे ने कहा खेती नहीं है, प्रधान से ली जाए। प्रधान के पास चारों पहुंचे और पट्टा कराया। प्रधान ने पट्टा कर दिया। चारों लोगों ने कहा कि अब खेती में भैंस कहाँ से लाओ, यानी भैंस का बीज कहाँ से लाएंगे भैंस बोने के लिए। बीज भंडार पे तो मिलेगी नहीं, कहाँ मिलेगी, सोचने लगे। एक ने कहा ढूंढता हूँ। गया, कहीं मरी मराई भैंस पड़ी रही होगी, उठा लाया। उस भैंस को काटा और काट के पूरे खेत में बो दी। जैसे गेहूं मक्का यानी फसल बोते हैं, उसी तरीके से भैंस काट के और बो दी खेत में, और कहा कि अब जमेगी भैंसें। 4 भाई थे ही, चारों मूर्ख तो थे ही बहुत बड़े। चारों ने एक एक कोने पे झोपड़ी रख ली और खूब पानी खेत में दें। लोगों से पूछा कि अपनी खेत में तुम लोग क्या लगाते हो। लोगों ने बताया यूरिया लगाते हैं, डीएपी लगाते हैं। तो भाई वो भी खूब यूरिया और डीएपी खूब लगाने लगे, खूब पानी लगाएं। खूब घास जमी उसमें बहुत, क्योंकि पानी मिल रहा था और डीएपी और यूरिया खाद भी मिल रही थी। तो घास जो जमी वो घास बहुत एकदम अच्छी हो गई खूब। लोग कहें वो चारों भाई कि भैंस नहीं जमी रही हैं, क्या चक्कर है, भैंस कब होंगी पैदा खेत में। तो एक ने कहा कि भैंस मारी गई, यानी फसल मारी गई अपनी। दूसरा बोला नहीं, तुम नहीं जानते हो, भैंसें जमेगी और इतनी एक साथ जमेगी कि अपन लोग संभाल नहीं पाओगे। ऐसी बात क्या करें रोज, अब जमे कब जमे ऐसे ही इंतजार करें और कहा करें कि भैंसें जमेगी और इतनी ज़्यादा होंगी भैंसें खेत में पैदा कि अपन लोग खूब बेचेंगे और खूब पैसा कमाएंगे उनसे। एक बार एक व्यापारी आया, उसने देखा कि ये खाली खेत पड़ा है और घास भी अच्छी है, भैंसें लाया था खरीद के। उसने सोचा कि यहाँ भैंसें चुंगने के लिए छोड़ दो और तब तक हम लोग खाना बना लेते हैं। 2 व्यापारी थे, खाना खाने लगे, तब तक भैंसें वहाँ चुंगने खाने लगी अपना खेत में। भैंसों की आवाज़ हुई। एक व्यक्ति जगा, जो 4 भाई थे मूर्ख, उनमें से एक मूर्ख जगा और बोला कि भैंसें हो गई पैदा, खेत में भैंसें हो गई भैंसें, मैंने कहा था भैंसें जमेंगी। अपने और भाइयों को बुलाया, वो सब भैंसें इकट्ठी करने लगे। छोटी बड़ी भैंसें थीं, पड्डी पड्डा सभी थे उसमें भैंसा।
व्यापारियों ने खाना पीना खाया, देखा कि ये भैंसें कौन मेरी कहाँ ले जा रहा है। रोका कि भैया भैंसें कहाँ ले जा रहे हो। उन्होंने क्या, मूर्खों ने, क्या पागल हो गए हो, भैंसें मेरे खेत में पैदा हुई हैं। उन्होंने कहा भाई मैं भैंस खरीद के लाया हूँ और भैंसें खेत में कहाँ पैदा होती हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने भैंस बोई थी, मैंने यूरिया और डीएपी लगाई है और मैंने पानी दिया है, तब भैंसें पैदा हुई हैं, फ्री की भैंसें नहीं हैं जो मैं तुमको दे दूँ। झगड़ा बड़ा, प्रधान के पास पहुँचे। प्रधान से कहा, प्रधान ने कहा मूर्खों, भैंसें नहीं जमती हैं कहीं, खेत में ये ज्वार मकई और बजरी वगैरह जमती है, धान जमता है। उन्होंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मूर्खों ने कहा आपने देखो पट्टे में क्या लिखा है, भैंसों के लिए खेत दिया है आपने, मुझे लिखा भी था कागज में। उन्होंने कहा वास्तव में दिया तो भैंसों के लिए ही है। लेकिन प्रधान ने सोचा कि भैंस पालने के लिए ले रहा होगा, लेकिन प्रधान को नहीं मालूम था कि ये महामूर्ख हैं। अब वो बोले कि मैं लाठी, जरूरत पड़ेगी लाठी चलाऊंगा, जरूरत पड़ेगी मैं गोली चलाऊंगा, लेकिन मैं भैंसें नहीं दूंगा। मैंने इतनी मेहनत की है, भैंसें बोई हैं, पानी दिया है, खाद दी है मैंने, यूरिया डीएपी लगाई है, मैं भैंसें नहीं दूंगा। लड़ने पर तैयार हो गया। प्रधान ने सोचा ये गांव की बात है, नहीं मानेंगे, ये मूर्ख हैं। प्रधान ने कहा भाई ऐसा करो, व्यापारियों से कहा आधा घाटा हम झेलेंगे, आधा आप झेल लो और इनको मूर्खों को ले जाने दो भैंसें। क्या करते, व्यापारी परदेश में ठहरे, उन्होंने मान ली प्रधान की बात और आधा घाटा प्रधान ने झेला, आधा व्यापारियों ने झेला और उनको भैंसें मिल गईं। वो बहुत खुश हो गए मूर्ख और बोले मैंने पहले ही कहा था भैंसें पैदा होंगी, वो पता नहीं कहाँ से लेने आ गए। बताओ, मेरे खेत में भैंस पैदा हुई, मैंने भैंसें बोई, पानी दिया और इतनी अच्छी मेरी फसल हुई और वो भैंसें लेने आ गया। और कहे कि अब भैंस जो है, एक एक भैंस 50-60 हज़ार से कम नहीं जाएगी, पूरी मेहनत वसूल हो गई। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनका भाग्य ने साथ दिया और मूर्ख थे, बुद्धि के हीन थे, लेकिन फिर भी देखो उनको उनका काम बन गया। तो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर भाग्य साथ दे जाए तो मूर्ख भी मालामाल हो जाते हैं और भाग्य साथ ना दे तो राजा भी कंगाल हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।